समय में भी SC ST एक्ट के तहत जब कोई FIR दर्ज करने जाता है तो पुलिस वाले जो है आनाकानी करते हैं, FIR दर्ज नहीं करने लगते हैं, बढ़िया से इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है। ये सारी चीजें आज भी लोगों को समस्या आता है, जो समस्या का समाधान मैं आप लोग को करूंगा ही, आगे भी दे रहा हूँ। तो 2018 में फिर से जो है सरकार क्या किया, SC ST में संशोधन करके SC ST को पूर्ण तरीके से जो है और मजबूत कर दिया गया है ना। तो SC ST एक्ट पहले जिस प्रकार से था उसी प्रकार से फिर लागू हो गया, लेकिन फिर भी अभी जो है वर्तमान में पुलिस लोग जो है SC ST एक्ट को धज्जियां बना कर कोर्ट भी बीच बीच में कहते रहते हैं भैया इस मामले में SC ST एक्ट नहीं लगेगा, इस मामले में SC ST एक्ट भी बोल दिया कि भैया जो सिविल मामला है, जो जमीन का मामला है, वहाँ SC ST एक्ट नहीं लगेगा। जो कि आपको बता दूं कि SC ST एक्ट में साफ तरीके से जो है जमीन के बारे में ही लिखा गया है। जमीन आपका कोई छीन रहा है, जमीन से जुड़े हुए कोई लड़ाई झगड़ा हो तो वहां भी SC ST मेरे पास है कि अगर जमीन से जुड़ा हुआ, अगर सिविल मामला से जुड़ा हुआ अगर कोई मामला हो और आप SC ST एक्ट के तहत FIR दर्ज कर रहे हैं तो भी FIR दर्ज होगा, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो SC ST एक्ट का पहला लेक्चर होने वाला है, जिस लेक्चर में SC ST एक्ट का मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन कराऊंगा, जिसमें आपको हम बताएंगे SC ST एक्ट क्या है, SC ST एक्ट क्यों बनी, SC ST एक्ट कब बनी, SC ST एक्ट बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या था, SC ST एक्ट का पूरा बैकग्राउंड, SC ST एक्ट का पूरा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आप लोग को बताने वाला हूं, और किनके सरकार के द्वारा जो है ये SC ST एक्ट को बनाए गए, ये पूरा SC ST एक्ट कानून को स्टेब्लिश कब किए गए, ये सारी चीजें आप लोग को बताऊंगा। इसके बाद ये सब आपको जानने के बाद, ये सारी जानकारी मिलने के बाद आपको जिस प्रकार से SC ST एक्ट का लीगल सहायता चाहिए, लीगल जानकारी चाहिए, उनके ऊपर आप लोग को वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप लोग को पता है कि SC ST एक्ट का मेरा कोर्स ही है, ये कोर्स ही इसलिए बना है ताकि जिस प्रकार के आपको SC ST एक्ट से जुड़े हुए मामले का जो है जरूरतें हो, वैसा आपको समस्या का समाधान आपको मिले, इस उद्देश्य से इस कोर्स को बनाया गया है। लेकिन जो आपका समस्या है SC ST एक्ट का, FIR से लेकर जजमेंट के बीच में जितनी भी समस्या आती है आपकी, वो सारे जो है आपको लीगल जानकारी तो मिलेगा ही, लेकिन थोड़ा सा बेसिक आप लोग को SC ST एक्ट के बारे में जानकारी रखना आप लोग को जरूरी है। इसके बाद आपको चाहे जो भी जरूरत हो SC ST एक्ट का, जिस प्रकार की आपको जरूरत हो, वो आपको जो है आपको वीडियो एक एक करके आपको मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं पूरा, है ना। मेरा कोर्स में आपको जितना सारे वीडियो मिलेगा वो सारे कोर्स में आपको एक एक करके जो है पॉइंट टू पॉइंट हर एक मुद्दे पर, हर एक जो लोगों का समस्या होता है SC ST एक्ट से जुड़े हुए, वो सारे समस्या का समाधान वाली वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। लेकिन ये वीडियो जरूर आप लोग को देख लेना, क्योंकि शुरुआत ये है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोग YouTube में देख रहे हैं वीडियो को, तो आप लोग को मैं बता दूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि SC ST एक्ट से जुड़े हुए बहुत लोगों के साथ जो है ऐसा समस्या आती है। बहुत लोग तो मुझे कॉल करते हैं, प्रतिदिन मेरे पास 10, 20, 50, 100 लोगों का कॉल आते रहता है, और लोग पूछते रहते हैं कि सर FIR दर्ज नहीं हो रहा है SC ST एक्ट के तहत, क्या करें। कोई बोलता है सर मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, कोई बोलता है SC ST के तहत FIR दर्ज हो गई लेकिन गिरफ्तार नहीं हो रहा है, इसको कोई बोलता है भैया चार्जशीट ही पेश नहीं कर रहा है कोर्ट में। तो ये सारे जो समस्या है लोगों के साथ, या SC ST एक्ट का कोई केस हार गए तो क्या करना चाहिए, तो ये सारे चीज समस्या हो, आपका समस्या का समाधान आपको मिलेगा। और फिर भी आप लोगों को अगर कोई छूट जाता है, कोई दिक्कत, आपको परेशानी रह जाता है मेरा वीडियो देखने के बाद भी, तो आपके पास एक व्यवस्था और है कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। आपको हम डायरेक्ट जो है फोन में बात करके आपको हम पूरी तरीके से एडवाइस देंगे। हमारे जो लीगल टीम है, हमारे साथ जो एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक, वो सारे लोग जो है आपको कोऑपरेट करेंगे। तो ये सारी चीजें मेरे पास व्यवस्था है। कोई आवेदन SC ST एक्ट पर कैसे बनाना चाहिए ताकि हमारा आवेदन पूरा, शिकायत जो है हमारा जो है थोड़ा मजबूत बने, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि SC ST एक्ट के तहत FIR दर्ज करने जाते हैं, लेकिन उस आवेदन में, उस एप्लीकेशन में, उस कंप्लेन पेपर जो होते हैं उसमें कुछ पावर ही उतना नहीं होता है, जिसके तहत जो है ना पुलिस वाले जो है FIR SC ST एक्ट के तहत दर्ज ही नहीं करना चाहता है। तो ये सारी चीजें जो है ना, जो कंप्लेंट होते हैं, जो शिकायतकर्ता होता है, उसको कंप्लेंट जो पेपर बनाए जाते हैं, जो आवेदन होता है, वो आखिर किस प्रकार से वो मजबूत बनावे, स्ट्रॉन्ग बनावे, किस प्रकार से वो लिखना चाहिए, तो वो ड्राफ्टिंग करने के बारे में भी आपको बताऊंगा। ये सारी चीजें आपको हम आगे बताएंगे, लेकिन थोड़ा आज का वीडियो जो है SC ST एक्ट का बेसिक जानकारी है, तो ये चीज जो है आप लोग जरूर देखिए, इसके बाद ही वो जानकारी आप लोग को देखना चाहिए, है ना। तो अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ज्यादा बातें ना करके, है ना, मेन टॉपिक पे आते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे SC ST एक्ट के बारे में। SC ST एक्ट 1989, है ना, SC ST एक्ट 1989।
ये हम लोग इसको SC ST एक्ट 1989 जो है इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं ना, SC ST एक्ट 1989। ये हो गया शॉर्ट फॉर्म। अब इसका जो फुल फॉर्म होता है, ये फुल फॉर्म ये होता है, फुल फॉर्म ये होता है शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, एट्रोसिटीज एक्ट 1989। ये होता है पूरा इस कानून का नाम, ठीक है ना, पूरा शॉर्ट में इस कानून का नाम क्या है, SC ST एक्ट 1989। पूरा इस कानून का नाम क्या है, तो इस पूरा कानून का नाम है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में, हिंदी में कहते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अब और भी आप इसे कर सकते हैं लेकिन आप थोड़ा सा छोटे में लिख रहे हैं, है ना, अनुसूचित जनजाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, निवारण अधिनियम 1989, ये होगा पूरा कानून का नाम, ठीक है। ये हो गया पूरा कानून का नाम हिंदी में, और इंग्लिश में हो गया शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। यह सत्य जो कानून बना, जो हमारे संसद के द्वारा यह कानून जो पूरी तरीके से पारित हुई, वो हमारे 1989 को ही हो गई, है ना। यह कानून जो बना कब बना, 1989 को जो है हमारे जो संसद है, हमारे संसद से जो है ये कानून जो है पारित हो गया 1989 में ही। लेकिन यह कानून जो है पूरी तरीके से स्टेब्लिश जो हुआ वो 30 जनवरी 1990 को हुआ। आज लोकसभा से जो है ये जो SC ST एक्ट का जो बिल था, वो बिल जो पूरी तरीके से विधेयक जो है पूरी तरीके से संसद के दोनों सदनों से पास हो गई, पारित हो गई, लेकिन यह स्टेब्लिश नहीं हुई थी। तो ये कानून जो पूरी तरीके से पारित हो गई, पारित हो जाने के बाद जो है स्थापित पूरी तरीके से कानून नहीं हो सका, क्योंकि राष्ट्रपति इस पर थोड़ा सा देर के बाद जो है इस पर जो है मोहर लगाया। कुछ देर बाद जो है राष्ट्रपति अपना सिग्नेचर किया, तब जाके जो है पूर्ण तरीके से 30 जनवरी 1990 को यह कानून पूरी तरीके से भारत में स्टेब्लिश हो गया, स्थापित हो गया। आप लोगों को मैं बता दूं, कोई भी कानून अगर बनती है तो सबसे पहले वो विधेयक रहता है। वो विधेयक जो है हमारा पार्लियामेंट के दोनों सदनों में लाई जाती है विधेयक, और बहुमत के साथ जो है उस विधेयक को वहां से पास कराया जाता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। जब लोकसभा और राज्यसभा के सांसद लोग जो उस पर समर्थन दे देते हैं कि भैया हाँ ये SC ST एक्ट कानून बनना चाहिए, और जब इस प्रकार से लोगों ने समर्थन दे दिया एक फुल मेजोरिटी के साथ, बहुमत के साथ, तब जाके जो है वो कानून जो है, वो जो विधेयक था वो पूरी तरीके से हमारी संसद से पास हो गई। और जब पास हो गई तो 30 जनवरी 1990 को जब सिग्नेचर हुई इस कानून पर, SC ST एक्ट पर, जब ये सिग्नेचर हुई, इस पर जब सिग्नेचर हुई, तब जाके जो है 30 जनवरी 1990 को जो है ये कानून पूरी तरीके से स्टेब्लिश हो गया, मतलब पूरी तरीके से ये कानून जो है लागू हो गया हमारे देश में, ठीक है। ये जो कानून 30 जनवरी 1990 को जो बनी, उस समय सरकार किसकी थी भारत में, तो उसमें साथियों उस समय हमारे भारत की जो सरकार थी, हमारे उस समय का जो प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी थे। आप लोग को पता होगा शायद, राजीव गांधी। राजीव गांधी उस समय जो है क्या थे, राजीव गांधी उस समय PM थे, हमारे देश का प्रधानमंत्री थे, और उन्हीं के द्वारा जो है इस कानून को बनाया गया। आप लोग सोचेंगे भैया ये कानून आखिर बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या थे, किस लिए इस कानून को बनाए गए, तो मैं आपको बता दूं इस कानून को बनाने के पीछे कई सारे उद्देश्य थे। उद्देश्य ये था कि भैया हमारे देश में जो है ना, सदियों से आप लोग जानते हैं जाति भेदभाव और जातिवाद वाला हमारा देश रहा है, और इस देश में जाति के आधार पर कई सारे जो है
हिंसा हुआ है, जाति के आधार पर लोगों को बहिष्कार किए गए हैं, बहिष्कार होने पर शिकार होना पड़ा है। हमारे देश में जो है जाति के आधार पर यहाँ पर लोगों को जमीन कब्जा कर लिए जाते थे, छोटी जाति के लोगों को जमीन कब्जा कर लेते थे, लोगों के साथ मारपीट किए जाते थे, अपमान किए जाते थे, सार्वजनिक जगहों पर जाने से रोक दिए जाते थे। तो ये कई प्रकार की चीजें हमारे देश में सदियों से चलती आ रही थी और ये सारी चीजें रुक भी नहीं रहा था, और ये सारी चीजें रुक नहीं रही थी, इसीलिए जो है यह कानून को लाने की आवश्यकता पड़ गया। अब आप लोग कहेंगे सर क्या इससे पहले हमारे देश में क्या कानून नहीं था? तो इससे पहले भी हमारे देश में जो अनटचेबिलिटी को, जो अस्पृश्यता है, जो छुआछूत है, इन चीजों को रोकने के लिए जो है ना हमारे देश में जो है कानून बना हुआ था। बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो विचारधारा थे, जो थॉट थे, बाबा साहब अम्बेडकर जी जो चाहते थे, उनके ही आधार पर जो है इस देश में कानून पहले भी बना हुआ था छुआछूत को रोकने के लिए। और आप लोग जानते हैं उस कानून का नाम था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, आप लोग जानते हैं सिविल राइट्स एक्ट 1955। ये कानून पहले था हमारे देश में, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सिविल अधिकार अधिनियम 1955, जिसको हम हिंदी में कहेंगे सिविल अधिकार अधिनियम 1900, सिविल अधिकार अधिनियम 1955, जिसको हम हिंदी में कहेंगे, ठीक ना। ये कानून हमारे देश में SC ST एक्ट से पहले था, छुआछूत को, ये सारी चीजों को खत्म करने के लिए, ठीक है ना। ये कानून था, लेकिन इस कानून में जो है ज्यादा ठोस कानून पूरी तरीके से देश में लागू नहीं हो पा रही थी, ठीक ना। तो इस कानून को जो है खत्म करके, इस कानून को रोक लगाकर इससे भी स्ट्रॉन्ग कानून जो है हमारे देश में लेके आ गया। क्या चीज? SC ST एक्ट, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और इसमें कुछ सजा के प्रावधान जो है ज्यादा कर दिए गए। ये जो कानून था, इस कानून में जो है अपराध जो है थोड़ा सा कम जो है, इसमें अपराधों की जो परिभाषा दिए गए थे और जो अपराध की जो संख्या था उसमें थोड़ा सा कम था। लेकिन ये जब कानून आए तो इसमें अपराधों की संख्या जोड़ दी गई और अपराध को जो है इसमें कोग्निजेबल्स बनाया गया, एकदम संज्ञेय अपराध बनाई गई। और तुरंत जो है SC ST लोगों को जो है न्याय देने की जो है इस पे बात किया गया इस कानून में। तो ये जो कानून बनाई गई ये कब बनी? 1989 को बनी। और यह कानून बनाने के पीछे का उद्देश्य ये था कि भैया इस देश के अंदर सदियों से जो जातिगत जो लोगों को हिंसा सहना पड़ रहा है, जो SC ST लोगों को सामाजिक बहिष्कार उन लोगों को सहना पड़ रहा है, जो जमीन कब्जा इन लोगों को किए जा रहे हैं, और जो इन लोगों के साथ जो अपमान होता है, मारपीट होता है जाति आधार पर, जो सार्वजनिक जगहों पर इनके साथ भेदभाव किए जाते हैं, ये सारे चीजों को जो है, इन सारे घटनाओं को जो है रोका जा सके, इसलिए जो है इस कानून को बनाया गया। आने के एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो SC ST है, SC ST जो है, इन लोगों के जो प्रोटेक्शन के लिए, इन लोगों के संरक्षण के लिए यह कानून जो है बनाए गए। इन लोगों के संरक्षण के लिए, SC ST जो लोग हैं, इन लोगों के संरक्षण के लिए कानून पूरी तरीके से बनाई गई SC ST एक्ट। तो अगर आप लोग बोलेंगे कि SC ST एक्ट बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या थे, तो हम सीधे तरीके से कह सकते हैं सर कि SC ST एक्ट बनाने के पीछे का उद्देश्य यह था कि इस देश में जो जातिगत जो हिंसा हो रहा था, जातिगत जो हिंसा हो रहे थे जातीय आधार पर, इस हिंसा को रोका जा सके। दूसरा, इस देश के अंदर जो जातीय आधार पर जो सामाजिक बहिष्कार कर दिए जाते थे, आज भी देखते होंगे आप लोग, पूरा एक जाति को ही बहिष्कार कर दिए जाते हैं, एक समाज को ही बहिष्कार कर दिया जाता है, आज भी देखने को मिलता है। तो सामाजिक आधार पर क्या कर दिए जाते थे? बहिष्कार कर दिए जाते थे। तो इस बहिष्कार को जो है रोकने के लिए पूरा समाज के ही लोगों को, SC ST लोगों को ही पूरी तरीके से कह जाता था भैया कि हमारे कुआं से या तो हमारे तालाब में आपको नहीं आना, यहाँ से पानी आपको नहीं पीना है, ये सारी चीजें जो है रोक लगा देती थी, या डायरेक्ट बोलता था कि इस रास्ते से होकर नहीं गुजरना है। तो एक सामाजिक बहिष्कार जो है SC ST लोगों के साथ जो है कर दिए जाते थे। तो इस चीजों को रोकने के लिए और क्या होते थे, इन लोगों के साथ जो है क्या होता था ना कि जो बड़ी जाति के जो लोग होते थे वो जमीन कब्जा कर लेते थे भैया, बाला फुसलाकर जमीन कब्जा कर लेते थे। तो जमीन कब्जा जो कर लेते थे, इन सभी चीजों को देखते हुए जो है SC ST एक्ट बनाया गया। और साथ ही साथ SC ST जो लोग हैं उनके साथ जो है खूब ज्यादा जो है क्या होते थे, उसे सार्वजनिक जगह पर जाने से रोक दिया जाता था। सार्वजनिक जगह पर जो है
जाने से इनको रोक दिए जाते थे, सार्वजनिक जगह पर जाने से इनके साथ रोक दिए जाते थे और इनके साथ जो है मारपीट अपमान खूब ज्यादा किए जाते थे। मारपीट अपमान अपमान खूब ज्यादा इनके साथ कर दिए जाते थे, ठीक है। और कुछ कुछ लोगों को जो है बाल वगैरह भी छील कर, कुछ लोगों को जो है जो गंदगी होता है वो सारी चीजें जो है पानी में घोल कर पिला दिए जाते थे। ये सारी चीजें जो है बहुत ही एससी एसटी लोगों के साथ घोर अन्याय अत्याचार किए जाते थे। और यही सारी चीजों को जो है ना देखते हुए, यही सारी चीजों को जो है देखते हुए जो है इस एससी एसटी एक्ट को जो है लाया गया। यह एससी एसटी एक्ट जो लाया गया, ये इस उद्देश्य से लाया गया भैया। यह एससी एसटी एक्ट जो कानून बना 1989 में, इस उद्देश्य से लाया गया ताकि जातिगत जो हिंसा हो वो रुक सके, सामाजिक जो बहिष्कार एससी एसटी लोगों के साथ होता है वो सारी चीजें रुक सके, जो जमीन कब्जा करते लेते हैं लोगों के साथ एससी एसटी लोगों को बाला फुसलाकर वो चीज रुका जा सके, जो सार्वजनिक जगह पर लोगों को जाने से रोकता है, जैसे मान लीजिए तालाब, कुआं, ये सब, तो कहीं भी सार्वजनिक जगह पर मंदिर वगैरह जाने से रोका जाता है। ये सारी चीजों पर जो है अ, ये सारी चीजें पर जो है, तो जो लोगों के साथ सार्वजनिक जगह पर जो ये सारी चीजों के लिए, और साथ ही साथ जो मारपीट जो लोगों के साथ होता था, अपमान किए जाते थे, इन सभी चीजों को जो है रोकने के लिए, इन सभी प्रकार का जो है भेदभाव, जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, इन चीजों को खत्म करने के लिए एससी एसटी एक्ट को बनाया गया। तो एससी एसटी एक्ट बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या था, एससी एसटी एक्ट क्यों बना, एससी एसटी एक्ट कब बना, ये सब आप लोग को आई होप समझ में आया होगा। अब एससी एसटी एक्ट आज के समय में क्या हुआ ना कि एससी एसटी एक्ट को बहुत कमजोर बना दिया। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार इसके ऊपर ऑर्डर देते रहती है। अब एससी एसटी एक्ट में जो है फिलहाल जो है 2 बार जो है संशोधन हुई। एक तो संशोधन हुई 2015 में और एक बार संशोधन हुई 2018 में। और 2018 में संशोधन क्यों हुआ आप लोग को पता होगा। 2018 में संशोधन इसलिए हुआ क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब 2018 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऑर्डर दिया गया, जिस ऑर्डर में कहा गया कि एससी एसटी एक्ट के तहत एफआईआर जो है वो दर्ज जो है हो जाने के बाद लोगों को गिरफ्तारी तुरंत नहीं किए जाएंगे। गिरफ्तारी तब होगी जब पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगा, तब जाके गिरफ्तारी किए जाएंगे। और एससी एसटी एक्ट में कई प्रकार का जो है जो प्रावधान थे, उस प्रावधान, उस अधिकार को जो है पूरी तरीके से कम कर दिए गए थे। यानी एससी एसटी लोगों का जो संरक्षण के लिए जो नियम कानून बना हुआ था, वो सारे नियम कानून को क्या कर दिए थे, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जो है उस पर बदल दिया था। वो ऑर्डर देकर जो है एससी एसटी एक्ट का पूरी तरीके से ढांचा ही जो है इधर उधर कर दिया था। एससी एसटी एक्ट को पूरा कमजोर बना दिया था। तो हमारे देश के लोगों को, तो हमारे देश में एससी एसटी समाज के लोगों ने क्या किया, तो हमारे देश के जो एससी एसटी समाज के जो लोग हैं, उन सारे लोग जो है सड़कों पर उतरकर इसको लेकर विरोध किया। और तब जाके जो है फिर सरकार को क्या करना पड़ा कि 2018 में एससी एसटी एक्ट में क्या करना पड़ा, संशोधन करना पड़ा। और फिर से एससी एसटी एक्ट को और भी स्ट्रॉन्ग, और भी मजबूत बना दिया गया 2018 में, ठीक है ना। तो 2015 में जिस प्रकार से स्ट्रॉन्ग था, उसी प्रकार से 2018 में फिर से एससी एसटी एक्ट स्ट्रॉन्ग हो गई। फिर भी आज के समय में भी एससी एसटी एक्ट के तहत जब कोई एफआईआर दर्ज करने जाता है, तब पुलिस वाले जो है आनाकानी करते हैं, एफआईआर दर्ज नहीं करने लगते हैं, बढ़िया से इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है। ये सारी चीजें आज भी लोगों को समस्या आता है, जो समस्या का समाधान मैं आप लोग को करूंगा ही आगे वीडियो में, सिर्फ अभी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो 2018 में फिर से जो है सरकार क्या किया, एससी एसटी में संशोधन करके एससी एसटी को पूर्ण तरीके से जो है और मजबूत कर दिया गया, है ना। तो एससी एसटी एक्ट पहले जिस प्रकार से था उसी प्रकार से फिर लागू हो गया। लेकिन फिर भी अभी जो है वर्तमान में पुलिस लोग जो है एससी एसटी एक्ट को धज्जिया बना के रखा है। और सुप्रीम कोर्ट भी बीच बीच में कहते रहती है भैया इस मामले में एससी एसटी एक्ट नहीं लगेगा, इस मामले में एससी एसटी एक्ट लगेगा। सुप्रीम कोर्ट भी बोल दिया कि भैया जो सिविल मामला है, जो जमीन का मामला है, वहां एससी एसटी एक्ट नहीं लगेगा। जो कि आपको बता दूं कि एससी एसटी एक्ट में साफ तरीके से जो है जमीन के बारे में भी लिखा गया। जमीन आपका कोई छीन रहा है, जमीन से जुड़े हुए कोई लड़ाई झगड़ा हो, तो वहां भी एससी एसटी एक्ट लगेगा। लेकिन ये सब जो है कोर्ट जो है नहीं मानने लगती है, जो कि एक कानून में बना हुआ है। तो इस चीजों से अगर जुड़े हुए आप लोग को कोई अगर समस्या होता है कि जमीन से जुड़ा हुआ मामला है और आप जो है केस हार गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो क्या करना चाहिए, तो इनका भी हम, मेरे पास समस्या का समाधान है भैया। इनका भी उपाय मेरे पास है कि अगर जमीन से जुड़ा हुआ, अगर सिविल मामला से जुड़ा हुआ अगर कोई मामला हो और आप एससी एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, तो भी एफआईआर दर्ज होगा। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, ये हो गई, यहाँ तक आप लोग को जानकारी, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए ये एससी एसटी एक्ट जो है नहीं बनता अगर हमारे देश का जो भारत के संविधान का जो आर्टिकल 15 है, आर्टिकल जो 14 है, आर्टिकल जो 15 है,
ये सारे आर्टिकल जो 17 है, ये 3 आर्टिकल अगर बढ़िया से अगर लागू हो जाता, ये तीनों आर्टिकल समानता के अधिकार की बात करता है ना, तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल ये 17, अगर ये 3 आर्टिकल अगर इस देश में सही तरीके से स्टेब्लिश हो जाता, स्थापित हो जाता, तो हमारे देश में कभी जो है एससी एसटी एक्ट का जरूरत ही नहीं पड़ता। लेकिन ये तीनों जो आर्टिकल है संविधान का, वो सरकार लागू ही नहीं ढंग से किया, जिसके वजह से हमारे देश में एससी एसटी एक्ट लाने की जरूरत पड़ा और एससी एसटी एक्ट इस प्रकार से आया हमारे देश में। इस वीडियो में साथियों इतना ही। ये वीडियो जो हमारा है, मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दिया, यह जानकारी जो है इस पर्पज से नहीं दिया कि आप लोग स्टूडेंट है, आप लोग एग्जाम में जाएंगे, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको आप एग्जाम में लिखिएगा, एग्जाम पास करिएगा आप लोग, इस पर्पज से मैं वीडियो नहीं बनाया। वरना मैं इस पर्पज से अगर वीडियो बनाता तो इसमें इतनी ही जानकारी नहीं, इसमें जुड़े हुए कई सारी चीजें और भी मैं डिटेल से जो है ना आप लोग को जानकारी देता, कई सारी चीजें मैं बताता इसमें और भी सारी। लेकिन मैं आप लोग को इस पर्पज से नहीं बता रहा हूँ, आप लोग को इस पर्पज से बता रहा हूँ कि जो आपको जरूरतें हैं वो जरूरतें सिर्फ आप लोग को जानकारी रखना चाहिए। बाकी जो है ओवर चीजें जो है जानकर कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप लोग कोई स्टूडेंट जो है नहीं है। और अगर आप लोग स्टूडेंट होंगे तो उसके लिए स्पेशलिस्ट एक कोर्स हम लेके आएंगे, जो स्टूडेंट लोगों के लिए होगा, स्पेशलिस्ट रहेगा, है ना। ये सिर्फ उनके लिए है, ये जानकारी उनके लिए है जो लोग एससी एसटी एक्ट के बारे में बेसिक जानकारी चाहते हैं और एससी एसटी एक्ट से जुड़े हुए कोई समस्या है, तो समस्या का समाधान का ये पूरा लेक्चर ही मेरा समझ लीजिए है। और ये सारे हमारे जो कोर्स है, इस कोर्स में सारे टॉपिक पर आपको वीडियो मिल जाएगा, जिस प्रकार से आपको जरूरत है उस प्रकार का आपको वीडियो मिल जाएगा। ये थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन करवा रहा था एससी एसटी एक्ट का, ठीक है। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा आज का ये वीडियो। बस आप लोगों से उम्मीद यही है, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोग पास शेयर कर दीजिएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।